चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी को लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। निरंजन जी, ये पूरा जो आज हमने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो गिर गया, जिसे विपक्ष लाया मणिपुर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि देश के आत्मविश्वास को तोड़ने जैसा है। विपक्ष पर उन्होंने यह आरोप लगाया। निश्चित रूप से देखिए आस्था जी, जिस तरीके से विपक्ष प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था और उसके बाद में आज पूरे दिन हमने सदन की कार्रवाई करी, जिस तरीके से सरकार के मंत्रियों ने और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से पूरी एकदम विस्तार से चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद में जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई आप नो बॉल करते रहिए, हम छक्के से छक्के मारते रहेंगे और सेंचुरी हम बना करके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी दूसरी बात थोड़ा सा बोलना अति आवश्यक है आस्था जी। जिस तरीके से अभी एक विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि भाई हम प्रधानमंत्री को घसीट करके लाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर 5-6 सांसदों की पार्टी अगर प्रधानमंत्री को घसीट करके लाने की हिम्मत रख सकती है, तो इसका मतलब ये जो जितनी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री अहंकारी है या प्रधानमंत्री लोकतंत्र खत्म है या फलाना है, क्योंकि आप में तो इतनी शक्ति है, 5 सांसदों की पार्टी प्रधानमंत्री को घसीटने का हिमाकत कर सकती है। हाँ, तो आस्था जी, लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष था वो अंदरूनी राजनीति की वजह से मणिपुर को लेकर के और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने संबोधन के अंदर संसद को संबोधित किया, पूरा देश मेरे हिसाब से इसको किंकर्तव्य मूड होकर के सुन रहा था। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर विपक्ष उल्टा हिट विकेट मुझे नजर आया, क्योंकि आज टेलीविजन के ऊपर बोल करके चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हर आदमी इस बात को जानता है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन ये हिंसा कोई आज की नहीं है। मणिपुर का इतिहास है, पिछले 108 वर्ष से ये मणिपुर की प्रॉब्लम लगातार चलती आ रही है। हाँ, हालांकि यहाँ पे पहले जहां हर दूसरे वर्ष वहां पे दंगे फसाद और इस तरीके की हिंसा और इस तरीके के तांडव होते थे, वहां पे कम से कम अब ये है कि भाई कुछ वर्षों के का इसके अंदर हमें अंतराल भी दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 1 से लेकर के 100 तक की पूरी गिनती के साथ जिस तरीके से भूत भविष्य वर्तमान को उद्धृत करके विपक्ष को आईना दिखाया, निश्चित रूप से मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि शायद इनको लग रहा होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारे लिए शायद हो सकता है कि गलती रही हो। मेरा ये मानना है। ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।